की सरकार है, यहाँ तो ऑन द स्पॉट केस होता है और ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता है। बोल रहे हो तो आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर दम होती तो अकेले मार्ग दिखाते, अगर दम होती तो अकेले मार्ग दिखाते। लेकिन गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जितने अपराधी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इस तरह इनकाउंटर हुआ, योगी सरकार ना हो तो इनकाउंटर भी ना हो। लग रहा है कि हत्या अब आम चीज़ हो गई, हत्या लोगों के लिए आम चीज़ हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। गाजियाबाद में जो एक सूर्य चौहान की हत्या की गई है, बकरीद वाले दिन बताया जा रहा है कि बकरीद वाले दिन उसके दोस्तों ने उसको अपने घर बुलाया ये कहकर कि यहाँ पे आओ और बकरीद मनाते हैं, और लेकिन उसको चाकुओं से उसकी हत्या कर दी गई। उस पर क्या कुछ जनता कहेंगे, आइए बात करते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ना कोई कटेगा ना कोई मरेगा बकरीद वाले दिन, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी नवाज होगा वो भी कोई रोड पे नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी दिन उसकी मृत्यु की जाती है। तो आइए हम जनता से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप। उसकी सूर्य चौहान की जो मृत्यु हुई बकरीद वाले दिन, उसको मारा गया एक हिंदू को, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही चीज़ मैं ज़्यादा जोर दूंगा। कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है, ये कोई बात नहीं है। आपके पास कोई सबूत नहीं है पुख्ता, लेकिन दिखाया तो यही जा रहा है ना कि उसके दोस्त ने बुलाया था, वॉइस भी उसकी आई है, रिकॉर्डिंग निकली है, सब चीज़ से यही देखा जा रहा है कि उसके दोस्त ने बुलाया था और उसकी मृत्यु की गई, वो भी चाकू मार के। तो क्या कुछ कहेंगे। बहुत कुछ आया है कि वो कह रहा है कि तुम आओ, बकरीद में बकरा कैसे कटता है, वो उसकी माँ उस तरीके के बयान दे रही है। अरे जब बकरा काट के क्या बैठा के वहाँ बिरयानी बना के खिलाएगा, वो तो बिरयानी के लिए बुलाते हैं आदमी जब ईद या बकरीद होती है। तो जिस तरीके से ये पूरा सेटअप है, आपको नहीं लगता कि ये जाति दुश्मनी का एक जीता जागता उदाहरण लग रहा मुझे। और उसके नाम पे जो बातें की जा रही हैं, उसका भी मर गया परिवार का एक बच्चा, उसके भी परिवार का जिसने मारा वो भी मर गया। मिला क्या, हासिल क्या हुआ उन दोनों को। तो आपका कहना है कि बात दोनों की बराबर हो गई, उनकी भी एक तरफ हत्या हो गई, एक तरफ इनकी भी, तो बात बराबर हो गई। नहीं, बात बराबर की नहीं हुई। दरअसल अगर नहीं होती तो ये नफरत की जो बिहार है ये चलती रहती, ये बातचीत चलती रहती अगर लड़का गिरफ्तार ना हो पाता। जल्दी गिरफ्तार हुआ, कोर्ट में जाना चाहिए था केस को, मगर अब बाबा की सरकार है, यहाँ तो ऑन द स्पॉट केस होता है और ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता है। उस पर इनका कहना ऑन द स्पॉट हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ सही करे या गलत। देखिए, ये जो हत्याकांड हुआ था बहुत शर्मनाक चीज़ था, और इसको कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, हिंदू हो मुसलमान, किसी भी जात बिरादरी का जो भी है, तो उससे बड़ा वाहियात बंदा कोई होगा नहीं। पहली बात तो ठीक है, किसी 17 साल का बच्चा था जिसकी हत्या की गई है। 17 साल का बच्चा, बताइए, एक 17 साल के बच्चे को क्या पता राजनीति क्या होती है, क्या पता जाति क्या होती है, क्या पता धर्म क्या होता है। वो बच्चा भी पढ़ाई कर रहा होगा, मुश्किल से 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं में रहा हो, उसकी हत्या कर दी गई है। और देखिए, हत्या करने के बाद भी वो बंदा जिसने मारा, उसने वक़्त रील बनाया, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया है कि मैंने अपना काम कर दिया है और मैं जा रहा हूँ, मेरे को 4 दिन बाद मेरी रिहाई मिल जाएगी, जो भी उनका अपना रहा होगा। उसके बाप ने उसको चाया है, फिर उसने मारा है। तो देख लीजिए, इन लोगों को बिल्कुल शक था। उसने वक़्त बयान में बोला है, वक़्त उसे वीडियो में, कि आपने कभी बकरा कटते देखा है। उसने कहा नहीं करता है। कैसा हो दिखाते हैं, 7-7 6-6 लोग मिल के एक मासूम और नाबालिग बच्चे की हत्या करने के बाद आप अपने को राजा बोल रहे हो, तो आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर दम होती तो अकेले मार्ग दिखाते, अगर दम होती तो अकेले मार्ग दिखाते, लेकिन अगर समर्थन कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और वाहियात बंदा कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो और हम तो खुला बोल रहे हैं कि अगर उसके बाप ने जो रणनीति जो नचाई है ना, तो भैया उसका घर भी बुलडोजर चलना चाहिए, और चल जाए, और चल जाएगा, बहुत अच्छी है। आने वालों के लिए ये सबक होगी। सीधी भाषा में, भाई क्या करेंगे आप, जब जिस बच्चे की गलती नहीं थी, कोई जानता नहीं था, उसको आपने चाकू मारा, उसकी वीडियो बना रहे हो, उसकी वीडियो बनाकर आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और फिर आप बता रहे हो कि कानून है, कानून के अगर उसके बाप को अंदर डर पैदा हुआ होता, छोटा सा भी होता अगर होता, तो बच्चे को ये सलाह ना देता, वो सीधे बोलता मारपीट हो गया, चलो
बच्चे के खिलाफ FIR कर दो, अगर कोई मामला था तो कहता है FIR कर दो, उसके ऊपर मुकदमा करो, सब कुछ करो। ये होता है एक पेरेंट्स का दिमाग, मानसिक दिमाग जो होता है। उसने क्या सलाह दिया कि मारो, हम छुड़वा देंगे। न कर्फ्यू न दंगा, योगी सरकार कहते हैं यूपी में सब चंगा। तो क्या लगता है ये जो गाजियाबाद में सूर्य चौहान की मृत्यु की गई है बकरीद वाले दिन, जबकि योगी सरकार ने कहा था कि ना कोई बकरा कटेगा, ना मुस्लिम जो भी जातिवादी होगी, फिर भी ये चीज़ क्या है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है। आप ये बताइए, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो, तमाम मर्डर हो गए। जौनपुर में जो है दूल्हे की हत्या हो गई। जौनपुर में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग था, उसका तलवार से गला काट दी गई। तो लगातार रोज़ हत्याएं होती, लगभग 10 हत्याएं रोज़ हो रही हैं और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। ये केवल कहते हैं, आप लोगों के चैनलों में, अखबारों में छपता है, रोज़ घटनाएं घट रही हैं। लेकिन अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी के साथ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे उसको जो है इनकाउंटर हो या खंभे पे लटका के फांसी देना चाहिए, जिससे कि कोई अन्य हिम्मत न जुटा पावे फिर अपराध करने का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जितने अपराधी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इस तरह सबको एक तरीके से चाहे खड़ा करके गोली मरवाएं या फांसी दिलवाएं, जनता स्वागत करेगी, तभी अपराध कम होगा, नहीं तो अपराध बढ़ता जाएगा। आपको बताइए, चाहे गाजियाबाद में उस बच्चे का जो है चाकू मार के हत्या की गई हो और चाहे जौनपुर में गोली मार के हत्या। लेकिन लोगों का कहना है कि इनकाउंटर कर दिया गया, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? इनकाउंटर कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। अपराधी अपराधी होता, मेरे कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि अपराधी अपराधी होता, चाहे जिस जात धर्म का हो और चाहे किसी पार्टी का हो और चाहे किसी दल का हो। अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, तभी जनता स्वागत करेगी। और दल विहीन, जात विहीन, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पार्टी का अपराधी है तो अपराधी है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए। अपराधी है इनका कहना है, जातिवादी कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी भी जात का हो, लेकिन ये गलत है। इनका कहना है कि वो ये चीज़ें गलत आती हैं कि उसको कैसे मारा गया। तो आइए हम इनसे भी कुछ बात करते हैं और जानते क्या कुछ कहेंगे आप। सूर्याकांड पे हम यही कहेंगे कि वो एक भाई था, वो एक माँ का चिराग था जो कि अकेला था। और वो भाई अभी जैसे दादा ने बोला कि मतलब वो कार्रवाई हो और इनकाउंटर हो, उनकी जगह पे इनका लड़का होता तो ये कैसे देखते। जो योगी सरकार है तभी जाके ये हो भी पाया, इनकाउंटर हुआ। योगी सरकार ना हो तो इनकाउंटर भी ना हो। तो खुश ये तो लगता है कि जहाँ कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम महाराज जी करेंगे। ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा, इस पे क्या कुछ कहेंगे? योगी सरकार सही कहते हैं इसको? सही कहते हैं तभी तो कहते हैं। देखो अरे ढोंगी बोलने वाले क्या वो ढोंगी नहीं है क्या? वो तो सबसे बड़े ढोंगी, क्या कांग्रेस क्या सपा, वो बताएंगे आलू डाल रहे हैं हम, सोना निकाल रहे हैं, एक बोलेंगे बदबू आ रही है गोबर से, वो क्या किसी को ढोंगी बोलेंगे? इनकी खुद 2 कौड़ी की वो है इज्जत। अभी तो देखते हो ज़्यादातर जनता अब की 27 में इसीलिए बीजेपी को ला रही है। यहाँ फिर आ रहे हैं बाबा। आप क्या चाहते, कौन है इस बार? बाबा आएंगे बिल्कुल। अरे उनके काम गिनवाने लगते हैं लोग बाग, तो फिर वही बात है कि वैसे तो वो भी कहते हैं कि हमने भी बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए किया है, और वो ये भी कहते हैं कि हमारे आने के बाद हम महिलाओं को 10-10 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए देंगे। इस पे क्या कुछ कहेंगे? अरे वही बात है कि अभी कह दो तो फिर आपको हर चैनल पर आके बातें देखो। कहने की बात यह है, हम किसी से डरते तो वैसे भी नहीं है, क्षत्रिय आदमी है घर से, और वो खुद की तो अपनी औरत की इज्जत नहीं कर पाए तो वो हमारी महिला की क्या इज्जत करेंगे? जो खुद से हम अपने भरे सभा में अपनी औरत की इज्जत नहीं कर पाए, डिम्पल यादव की, तो वो हमारी क्या महिला की इज्जत करते हैं? बोलने से बहुत कुछ हो जाता है।
मैं बता दूँ मैं राशन में 1-1 किलो सोना बंटवा दूँगा, क्या मैं सोना बंटवा दूँगा? तो बात यहाँ पर वो है कि जो दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। मेरा यही कहना है, अभी तक ट्वीट कोई नहीं आया अखिलेश यादव की तरफ से, ना कोई कांग्रेस का आया, ना किसी बड़े नेता का आया। बाबा जी एक्शन लिया, तुरंत बाबा जी एक्शन गए और तुरंत बिल्डोजर चलने की आज बात भी हुई है। और जो कि मतलब उनकी माता जी का मैंने बयान सुना है कि मतलब उनको सुविधा भी दी जा रही। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक लड़का था जो काम करता था, इतनी मेहनत करके उसने मतलब किसी का भी हो, माँ होती है, उसको इतना दर्द हुआ माँ को। हमारे कार्यकर्ता भी गए, मैं खुद गौरक्षा टीम से हूँ और राष्ट्रीय बजरंग दल में जिला अध्यक्ष हूँ। तो सभी हमारे समाज के लड़के पहुँचे हैं वहाँ पर, सारे पहुँच के उनकी मम्मी से बयान लिया तो अच्छा लगा। मतलब जनता अपील कर रही है कि उनकी मांगे सुने योगी सरकार। कैमरा पर्सन अमित के साथ कौशिक गुप्ता, आगाज टाइम्स।